हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें डिटेल्स देखनी होती है इशू या फिर रिसीट की, मतलब जो गुड्स हमें रिसीव हुए हैं और जो गुड्स हमने इशू किए हैं किसी भी डेटर को, तो उसकी भी एंट्री करते हैं कि हाँ हमने ये जो है इशू कर दिया है। तो अलग अलग इसमें अगर हमें डिटेल देखनी होती है तो उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे पहले क्या करते हैं, तोमर प्राइवेट लिमिटेड में देखते हैं कि हमने इसमें अगर एंट्री कर रखी होगी तो शो कर देंगे, नहीं तो हैंड टू हैंड एंट्री करके फिर आपको शो करेंगे। ठीक है, तो वैसे भी वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर कंपनी जो है ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले मेन्यू पे और आपको डिस्प्ले मेन्यू पर आना होता है रिपोर्ट्स देखने के लिए। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स कहाँ पे जनरेट होती है, इसी मेन्यू में। तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा परचेज एनालिसिस के नीचे इशू रिसीट एनालिसिस, इस पर एंटर करेंगे। फिर क्या है फर्स्ट ऑप्शन आइटम वाइज, तो इसमें करेंगे आइटम वाइज पर एंटर। अब आइटम वाइज ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम। तो सबसे पहले ऑल आइटम और यहाँ पे क्या है डेट वाइज। अब ये बोथ का मतलब क्या है कि इशू और रिसीव जो भी आपको हुआ है दोनों की ये एंट्रीज आपको दिखाएगा। तो पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, अगर होगी तो ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये नेगेटिव स्टॉक है, ये है नहीं बट हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो हम इस वाली कंपनी में आपको शो नहीं करेंगे, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही चलते हैं जिसमें हमने सारा परचेज एनालिसिस देखा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मेन्यू पर आना है। ठीक है, डिस्प्ले मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे इशू रिसीट एनालिसिस पाएंगे। सेम ऑप्शन है आइटम वाइज ऑल आइटम्स। देखिए ऑल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जितने भी आइटम यहाँ पे इशू हुए हैं या फिर आपको रिसीव हुए हैं दोनों की, यहाँ पे जितने भी आइटम्स चाहे इशू और रिसीव हो सबकी डिटेल्स यहाँ पे आपको आएगी सभी आइटम की। तो पहले ऑल आइटम्स पे ही रहते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेट वाइज बोथ, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर, अभी हम क्या कर रहे हैं फिल्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑल ये सारे ऑप्शंस आपको पता है। आइटम कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम, अनमूव्ड आइटम मतलब जिनकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है दैट आर अनमूव्ड आइटम, जीरो अमाउंट ओनली मतलब जो अमाउंट जिनका जीरो है वो भी शो होने चाहिए, वैल्यू ऑफ आइटम शो करनी है या नहीं। फिर यहाँ पे है कि जो ट्रांजेक्शन कैसी होनी चाहिए, नॉट टू बी ट्रैक्ड और ट्रैक्ड, अभी हम ऑल पर ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको शो कर रहे हैं, ये जैकेट जो इशू किया है और जो रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है मतलब कि यहाँ पे जो जैकेट है वो 50 यूनिट्स हमने रिसीव किया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि रिसीव क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी और वो, तो हमने रिसीव किया है तो हम रिसीव का ही इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीव हुआ है, आपको क्या दिखा रहा है, मिस्टर शर्मा से इनका बिल नंबर ये है 50 और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेन उसमें है यहाँ पर जैकेट 50 पीसेस, 300 का एक पीस है और कहाँ पे रखा है हमने, दिल्ली गोडाउन में। अब इसमें क्या है, इशू की एंट्री नहीं हुई। इशू में क्या होगा कि हम किसको इशू करेंगे, अपने डेटर को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर ऑन मटेरियल सेंटर। अगर हमें एक ही मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी होगी तो फॉर एग्जाम्पल हमें देखनी है करोल बाग की। ठीक है, सारी चीजें, तो करोल बाग में तो हमने कुछ परचेज किया ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर वो शो भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, करोल बाग की जगह हमने कहाँ पे किया था, दिल्ली गोडाउन में। ठीक है, तो दिल्ली गोडाउन में एंटर करेंगे और डिटेल जो है वो आ जाएगी 50। ठीक है, तो ये तो हो गया डेट वाइज। अब यहाँ पे देखते हैं इशू, अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ रिसीव वाले ऑप्शन को आज देखेंगे। तो रिसीट पर एंटर किया। अब यहाँ पे सेम ऑप्शन आया है कि फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर पे, यस और नो। ठीक है, यहाँ पे आप यस और नो लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। कब से कब तक का डेटा देखना है। और हाँ, इसमें देखिए आपने अभी देखा था हमें क्या रिसीव हुआ था, जैकेट। जैकेट कौन सी कैटेगरी में है, यहाँ पे आइटम कैटेगरी हम ऑल हटा के क्या कर देंगे, मेंस वेयर में। ठीक है, तो तब भी वो शो होगी। अगर वुमेन वेयर में होती तो वुमेन वेयर वहां से सिलेक्ट कर लेते। अनमूव्ड आइटम का मतलब पता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी शो होनी चाहिए या नहीं।
तो क्वांटिटी क्वांटिटी कह रही हूँ, आइटम की जो वैल्यू है वो शो होनी चाहिए या नहीं, तो आइटम की वैल्यू शो कर देते हैं। कितना है यहाँ पे रिसीव क्वांटिटी, देखिए अब पूरा किसका लिखा आ रहा है, रिसीव का ही। जैकेट कितने रिसीव हुए हैं यहाँ पे 50 यूनिट्स 50 पीसेस, और रिसीव अमाउंट कितना है 15,000। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आपने किससे ये रिसीव किया है, कब रिसीव किया है, कितनी क्वांटिटी है, बिल नंबर क्या है इनका, और यहाँ पे रिसीव जो आपको अमाउंट हुआ है और एक का प्राइस कितना है, सारी डिटेल आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, तो ये भी रिसीव का हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आपको वाउचर नंबर वाइज रिसीव का देखना होगा रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर नंबर वाइज भी देख लेते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सा ऑप्शन देख लिए, डेट वाइज अगर दोनों का देखना होता है, या फिर डेट वाइज सिर्फ रिसीव का देखना होता है, रिसीट का। अब यहाँ पे क्या है, वाउचर नंबर वाइज रिसीव, एंटर किया इस पे। अब इसमें भी सेम ऑप्शन है, सब में सेम ही ऑप्शन आता है, बट आपको क्या देखना है कि आप डिटेल जो है वो किसकी देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रिपोर्ट। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नो ही रहने देंगे इसको। अब आइटम कैटेगरी, मैंने आपको बताया था आइटम कैटेगरी जो है, यहाँ पे हमने क्या रिसीव कर रखा है, जैकेट। जैकेट कौन सी कैटेगरी में है, मेंस वेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रहने देंगे, मेंस वेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट, अब यहाँ पे क्या है, देखिए वाउचर वाइज देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वाउचर सीरीज जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि वाउचर सीरीज में हमने कौन सी वहां पे सिलेक्ट की थी जब हम रिसीव कर रहे थे। तो यहाँ से क्या है, वाउचर वाइज स्टार्टिंग बिल नंबर, ऑफ इसमें क्या है, सारा वाउचर के अकॉर्डिंग है कि कौन से बिल नंबर से कौन से बिल नंबर तक जो है आप डिटेल मतलब रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा है, इसमें अभी एक ही रिसीव किया है, एक ही रिसीट की एंट्री है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक ही आपको शो कर रहा है। ठीक है, दोनों में सेम। फिर यहाँ पे क्या है, शो बेसिक अमाउंट, आइटम का बेसिक अमाउंट शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आइटम बाय नेम शो होने चाहिए, अनमूव्ड आइटम को शो करना है या नहीं, इट्स अप टू यू कि आप शो करना चाहते हैं या फिर उनकी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते। अभी मैं इसको भी गेस करके दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे क्या है, जीरो अमाउंट वाले आइटम ही शो करने हैं, वैल्यू शो करनी है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप का क्या मतलब है इसमें, कि जो ट्रैक किया गया है पार्टी के साथ या फिर नॉट टू बी ट्रैक्ड विथ पार्टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या सिलेक्ट किया था, नॉट टू बी ट्रैक्ड विथ पार्टी, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, तो एंटर करेंगे, पता चलेगा किससे परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज किया है, ये सारी चीजें पूरा ओवरऑल हमें यहाँ पे जो है बोल सकते हैं रिपोर्ट मिल जाएगी जैकेट के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप थोड़े से चेंजेस करके देख लेते हैं। पहले तो ये लगाएंगे टू बी ट्रैक्ड विद पार्टी। ठीक है, तो ट्रैक किया गया है पार्टी के साथ, उसकी रिपोर्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की ही नहीं है, ना ही एंट्री की है, इसीलिए वो शो भी नहीं हो रही है। ऑल पे जाएंगे तो दोनों की रिपोर्ट इसमें शो हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये वाला, शो आइटम्स विद जीरो क्वांटिटी। अगर मैं इसको यस कर दूंगी तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीरो अमाउंट का आइटम है ही नहीं। ठीक है, फिर इसको क्या कर देते हैं यहाँ से, नो, और यहाँ पे अनमूव्ड आइटम को आपकी बार यस कर दिया कि अनमूव्ड आइटम भी इसमें शो करने। तो मेन कैटेगरी में दूसरा आई स्टॉक आइटम कौन सा है, ट्राउजर। ट्राउजर का यहाँ पे अमाउंट क्या है, वो हमें शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनमूव्ड आइटम है, हमने ट्राउजर की जो ट्रांजेक्शन है वो की ही नहीं है, रिसीट इसको किया ही नहीं है रिसीट एंट्री में, जो कि आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आपने मैंने दिखाया भी था आपको। इससे बाहर चलते हैं, ट्रांजेक्शन में ये रहा मटेरियल रिसीव जो हुआ है पार्टी से। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं सिलेक्टेड वाउचर रिसीट। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड वाउचर अगर आप देखना चाहते हैं, अभी तो हमने एक ही वाउचर क्रिएट कर रखा है तो वही शो होगा आपको। ऑल पे जाते हैं, कब से कब तक का डेटा देखना है, लिस्ट देखनी है, जितनी यहाँ पे आपने रिसीट की एंट्री कर रखी होगी वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। हमने एक कर रखी है तो हम एक की रिपोर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ओके पर एंटर करेंगे और यहाँ पर सारी जो है लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सारे स्टॉक आइटम आ गए हैं। कैटेगरी क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया है, ऑल आइटम, और कैटेगरी में भी ऑल, सब तरह की कैटेगरी। तो ये अगर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, मेंस वेयर पे जाएंगे,
अब क्या होगा, सिर्फ जैकेट और ट्राउजर ही शो होगा। यहाँ पे आपको जैकेट की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको जो डिटेल्स देखनी है अगर आइटम वाइज, तो वो कैसे देखी जाती है सभी आइटम की। अब हम यहाँ पे दूसरे एंट्री करके रखेंगे, फिर आपको ये तीन ऑप्शन भी बताएंगे। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।